लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, तो मेरे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता कर रही थी साथ फैमिली के साथ बैठकर, और अब मैं नाश्ते से फ्री हुई हूँ। तो अब चलते हैं मेट्रो की तरफ। हम जा रहे थे स्टोर पर क्योंकि हमें चाहिए थी कुछ चीज़ें वगैरह, कुछ नगेट्स वगैरह चाहिए थे, फ्रोज़न आइटम्स, तो वो लेने हम चलते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस जो है वो मेरी पसंद आ रही हैं, ताकि फिर उसी को हम ज़्यादातर लेकर चलें। तो चलिए जी, अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं और फातिमा पापा के साथ बाइक पर बैठ के थे और अब हम चलते हैं मेट्रो की तरफ। तो देन मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें, यहाँ पर हम मेट्रो पर पहुँच चुके थे और मैं और फातिमा जो थे वो, धूप थी इतनी अच्छी तो उसमें हम धूप भी सेक रहे थे, साथ साथ अपनी कुछ वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे सनशेड पे। तो बस अब मेट्रो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या हमने लेना है, और बस चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें देखते हैं बिकॉज़ यहाँ मेट्रो पर तो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हाउस होल्ड आइटम्स और टीवीज़, सोफ़ा, कारपेट्स, कपड़े, क्रॉकरी आइटम्स और मेकअप प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो बस यहाँ पर देख रहे हैं, सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली मैं और फातिमा सुबह सुबह के टाइम हम गए थे तो यहाँ पर इतना रश भी नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह से जो है वो वीडियो शेयर भी कर पा रही हूँ। देखें बिल्कुल खाली है स्टोर, बस मैं, फातिमा और बाबा आए हुए थे, या 2-4 लोग और थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। हमने बहुत ही शांति से और इत्मीनान तरीके से शॉपिंग की और शॉपिंग भी मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी ज़रूर। तो बस यहाँ पर मैं और फातिमा एलईडीज़ वगैरह देख रहे थे, एयर फ्रायर्स वगैरह देख रहे थे, क्रॉकरी आइटम्स देख रहे थे, और फातिमा भी जो है वो अपने लिए कुछ स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स देख रही थी। मतलब बच्चों को ऑब्वियसली शौक़ होता है स्टेशनरी का, जब हम छोटे थे तो ऑब्वियसली हमें भी शौक़ था स्टेशनरी वगैरह का, स्कूल की चीज़ों का। तो बस यहाँ पर फातिमा भी इसी तरह वही शौक़ अपना पूरा कर रही थी। और यहाँ पर बेकरी आइटम्स इतनी इतनी अच्छी थी, जहाँ पर केक्स, टाइयाँ जो होती हैं और बाक़रख़ानी जो होती है, ब्रेड्स थी, सब कुछ अवेलेबल था। यहाँ पर एक अलहदा से स्टोर बना हुआ है बेकरी का, मतलब अलहदा से ही जगह है और उधर सारी चीज़ें ये अवेलेबल थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मज़े से, मतलब पुरसकून माहौल है और हम कितना अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बस अब हम गोश्त वाले सेक्शन में आ गए थे, जिसमें छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, पाए वगैरह, और ये देखें मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किस तरह जो है वो गोश्त जो है वो अंदर फ्रीज़र में लटका हुआ था। और यहाँ पे आगे फ़िशेस वगैरह, कीमा वगैरह सब कुछ था, सब कुछ अवेलेबल था। इसका भी अलहदा से एक रूम है और वो इतना ठंडा, मतलब सर्दी लग रही थी वहाँ पे, बिकॉज सर्दियाँ ही चल रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है फ्रीज़र वाले कमरे में जाएंगे तो सर्दियाँ ही लगेंगी। बस यहाँ पर वेजिटेबल सेक्शन आ गया। यहाँ पे मैं देख रही थी सारा कुछ लगा हुआ था, अचार वगैरह भी हमने लिया, थोड़ा बहुत वो भी चाहिए था, लहसुन का अचार यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है तो वो भी हम लेके आए, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं फ्रोज़न आइटम्स देख रही थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह देख रही थी, अगर कोई रीज़नेबल प्राइस है तो हम ले लें यहाँ से। चाहिए थी फ्रोज़न आइटम्स वो हमने ले ली, और यहाँ पर बिलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो बनाना भी सख्ती से मना था, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो थी वो वीडियो बना दी थी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ ब्लॉग। और यहाँ पर ये हमारा बिल आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और फिर वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊँगी शॉपिंग।
सबसे पहले तो शॉपिंग से आई तो मैं यहाँ पर, मुझे भूख लग रही थी तो हम शवारमा और फ्राइज़ लेते हुए आए थे सबके लिए। बस यहाँ हमने बैठ के सबसे पहले शवारमे को एंजॉय किया, साथ में फ्राइज़ को एंजॉय किया। और अब आगे चलते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेके आई थी बेकरी आइटम, जिसमें थी टाई, मसाला टाई लगी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, ये मैं ले आई। और ये बकरखानी चीनी वाली जो है वो बहुत फेमस है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी मम्मा की भी फेवरेट है, तो हम ये लेके आए थे। ये मैं आप लोगों को दिखाई थी लहसुन का अचार, मैं ये लेके आई थी बिकॉज़ ये यहाँ से ही सिर्फ मिलता है मेट्रो से। तो जब भी पापा का चक्कर लगता है या हमारा चक्कर लगता है तो हम ज़रूर लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं गोला कबाब लेकर आई थी, तो साथ ही साथ मैं ये नगेट्स का एक पैकेट लेके आई थी, क्योंकि फ़ातिमा को ज़िद कर रही थी कि नगेट्स वगैरह खाने हैं या टी टाइम पे कोई नगेट्स वगैरह होने चाहिए, तो इसलिए। फिर उसके बाद ये डाइनिंग टेबल ठीक करने वाले आ गए थे, हमने डाइनिंग टेबल लिया था, वो मतलब ठीक नहीं था, तो फिर घर बुलाया था मज़दूरों को, तो फिर वो जो है वो काम कर रहे थे बस डाइनिंग का, उसको अच्छे से ठीक कर रहे थे। और उसके बाद जब डाइनिंग पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी अपना न्यू डाइनिंग भी जो हमने लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं हांडी तैयार कर रही थी, रात हो गई थी, तो गोला कबाब, आज हम मसाला गोला कबाब बना रहे थे, तो बस उसकी रेसिपी मैं आपके साथ साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है वो ऑयल ले लिया कढ़ाई में, और उसके अंदर मैंने गोला कबाब जो थे वो अच्छे से डाल के फ्राई कर लिए थे। अच्छा, ये सिके हुए तो पहले भी थे, ठीक है, बिकॉज़ सीख कबाब और गोला कबाब ये ऐसी फ्रोज़न आइटम्स हैं जो मतलब हाफ़ कुक हुई भी होती हैं और हाफ़ हमें पकाना पड़ता है। तो ये सिके हुए थे, बट फ्राई करके अगर पकाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यूनिक सा टेस्ट आता है। सो इसलिए मैंने जो क्या किया, इसको हल्का हल्का फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से, हल्की आंच पे, ताकि ये देख सकते हैं आप फ्रीज़ हुए में ये भी नरम हो जाए, ठीक है, और फ्राई भी अच्छे तरीके से हो जाए। बस जब तक ये फ्राई हो रहे थे तब तक दूध और पत्ती वगैरह बाबा लेके आए थे, वो हम अपनी जगह पर सेट करते हैं। और इसके बाद जो है अपनी हांडी, जब तक कबाब फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने कहा कोई चीज़ें, हम जो चीज़ें किचन में पड़ी हैं जो जगह पर नहीं है वो सेट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं दूध वगैरह रख रही थी, उसको सेट कर रही थी। तो जी, जब तक हमारे कबाब जो थे वो डन हो चुके थे, आप देख सकते हैं, तब तक मैं यहाँ पर पत्ती जो लेके आई थी वो डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं यार, घर के काम तो बस लगे ही रहते हैं पूरा दिन और पूरी रात, इवन के भी कम नहीं है, ठीक है। इतना घर के काम होते हैं कि बस बंदा सुबह से जो शुरू होता है तो रात जो है वो रात हो जाती है, मतलब पूरा दोपहर जो है वो घर के काम और किचन के काम, इस तरह सारे काम लगा रहता है बंदा। तो बस यहाँ पर जो है वो कबाब फ्राई हो चुके थे मेरे। अब मैं क्या करूँगी कि इनको निकाल लूँगी प्लेट में, जैसा कि आपको दिख रहा है, और उसके बाद अब हम मसाला बनाएंगे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्टे कनेक्टेड रहा करें मेरे साथ, और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलते रहा करेंगे। बस यहाँ पर मैं कबाब निकाल चुकी थी। अब मैं क्या करूँगी, जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे उसी पतीले में मैं क्या करूँगी कि मज़ीद हाफ़ कप के जितना ऑयल डाल लूँगी, और उसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिया। प्याज मेरे पास 2 मीडियम प्याज थी मेरे पास, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। बिकॉज़ इससे क्या होता है, प्याज से कि जो हमारी ग्रेवी है एक तो वो ज़्यादा मिक़दार में बनती है और अच्छी भी बनती है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो बस अब मैं इसको मैंने शामिल किया प्याज को ऑयल में, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करूँगी कि अच्छे से इसको कुक कर लूँगी, ब्राउन होने तक प्याज को मैं पकाऊँगी, ठीक है। आपको जैसा कि दिख रहा है अभी ये वाइट है बिल्कुल, जिस तरह अभी मैंने डाली है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं हुई। तो इसको मैं बस इसी तरह हिलाती जाऊंगी ताकि ये नीचे भी ना लगे और अच्छे से हमारी जो प्याज है वो ब्राउन भी हो जाए। जब तक मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ मसाले, जिसमें मैंने ले लिया है
भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने ले लिया था नमक 1 टीस्पून। चिकन पाउडर था मेरे पास हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर के बाद मैंने ले लिया पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने ले लिया गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद कसूरी मेथी 1 टीस्पून मैंने ले ली, और साथ ही मैंने ले लिया धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और लाल मिर्च मैंने ले ली हाफ़ टी स्पून, और तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हर हांडी की जान है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब मैंने इसमें वो शामिल कर दिया। इसको 2 से 3 दफ़ा चमचे मारने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। अब टमाटर का मैंने 5 अदद टमाटर ले लिए थे, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और एक स्मूथ सा जो है मैंने वो पेस्ट बना लिया था। ठीक है, आपने वो इसमें शामिल करना है। तो जी यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट जो है वो आपको जो मैंने बताया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, और अब मैं क्या करूँगी इसको थोड़ी देर पे पकने दूँगी। जैसे ही ये 5 से 6 मिनट के बाद ये पक जाएगा, तब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मसाले जो है वो मैं शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेवी है वो कितनी ज़्यादा मिकदार में बनी है। तो बस अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉयल आना इसमें शुरू हो 5 से 6 मिनट इसको पकाने के बाद मैं इसमें आपको दिखाऊंगी जो मसाले मैं शामिल करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके थे, और मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी पेस्ट। अच्छा, 5 से 6 मिनट पकाने के बाद मसालों को आपने शामिल करना है इसमें पेस्ट। अब पेस्ट मेरे पास था पड़ा हुआ, जो मैंने आप लोगों को विंग्स वगैरह की रेसिपीज़ वगैरह दी हैं, विंग्स हो गया या स्टीम रोस्ट हो गया, तो क्या उसका जो मसाला होता है वो मैं क्या करती हूँ कि ना सेव करके रख लेती हूँ। गोला कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, या चिकन कढ़ाई हो गया, तो इसमें क्या होता है इसमें डालने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, और इससे जो हमारा टेक्सचर है, जो फ्लेवर है हांडी का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा यम्मी आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि इसको मैं जो है वो सेव करके फ्रीज़र में रख देती हूँ इसको कवर करके, और जब मुझे इस तरह की कोई हांडी पकानी पड़ जाती है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसमें शामिल कर लेती हूँ। इस दफ़ा भी यही मेरे पास पड़ा हुआ था जो कि मैंने इसमें शामिल किया है, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। और अगर आपको अगर नहीं पता इसमें क्या क्या मसाले हैं, तो आप जाकर मेरे YouTube चैनल पे विंग्स की रेसिपी जो है वो अपलोडेड है, आप उधर जाकर देख सकते हैं और विंग्स भी ट्राई कर सकते हैं। विंग्स भी बहुत ज़्यादा आपके यम्मी बनेंगे, और उसका जो बचा हुआ मसाला होगा वो भी आप सेव कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने गोला कबाब जो थे वो इसमें शामिल कर दिए थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे भी ना लगे और एक ग्रेवी टाइप भी बन जाए। बस अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसे मज़ीद मैं 10 to 15 मिनट्स रख के पकाऊँगी, बिकॉज़ सारा कुछ जो है वो कुक हुआ है। बस हमें थोड़ा सा मसाला जो है ग्रेवी वो हमें चाहिए। देन अब मैं क्या करूँगी कि जब तक 10 to 15 मिनट्स कैसे गुजरेंगे, तो हम क्या करते हैं कि किचन में जो खलारा मच चुका हुआ था दौरान कुकिंग करते हुए, तो हम क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ पर
बस अदरक मैंने जूलियन कट कर ली थी सालन के लिए, उसका गंद हमने फेंका। और देन अब मैं क्या करती हूँ कि ये सारे जो बर्तन हैं उनको वॉश कर लेती हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बस सर्दियों में जो बर्तन धोना है वो भी बस अल्लाह ही पूछे, पानी को भी। और सर्दियों में बर्तन धोना भी बहुत हुनरमंदी का काम है वैसे, क्योंकि सर्दी इतनी होती है कोई काम करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। बस सारा दिन दिल चाहता है कि बंदा कंबल या रज़ाई में ही बैठा रहे। तो बस अब यहाँ पर बर्तन धोते हैं और फिर चलते हैं अपनी हांडी की तरफ। बर्तन वगैरह धोकर मैं हो चुकी थी फ्री, और अब हम हांडी का ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि क्या खुशबू आ रही थी। भूख जो है वो मेरी और ही ज़्यादा बढ़ गई थी। बस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मसाला भी कितनी अच्छी तरह से बन गया है, और हमारे कबाब भी जो है वो तो फ्राई हुए थे, तो वो भी अच्छे से जो है वो गल वगैरह गए होंगे, या गले हुए तो पहले भी थे वो, लेकिन जो है वो अच्छी तरह से मसाले में घुल मिल गए होंगे। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा और, मसाला मुझे जो था ना वो पतला लग रहा था, तो थोड़ा सा और हम इसको कवर करके 5 to 10 मिनट जो है वो रखते हैं, और इस पर ऑयल भी आने देते हैं थोड़ा, और इसका जो मसाला है वो भी थोड़ा सा थिक हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने जो मिर्चें और जूलियन कट अदरक काट के रखी थी वो अब मैं इसके ऊपर जो है वो गार्निश कर दूँगी, और यहाँ पर जो है मेरा वो दिन ख़त्म हो जाता है। बस मैंने यहाँ पर खाना वगैरह इसके बाद खाया, और फिर वही बर्तन वगैरह जो थे वो धोए। तो बस उसके बाद रात होगी, तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा मैं फ़ील कर रही थी, बिकॉज़ सुबह की उठी हुई थी और काम जो था वो बहुत हेक्टिक था आज का दिन। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको मिलती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग बस दिन का टाइम हो चुका था, तो अब क्या किया कि यहाँ पर मूली के पराठे हम बना रहे थे, क्योंकि सारे घर थे, संडे था ऑब्वियसली। तो यहाँ पर बस मामा मूली के और आलू के, अपने लिए मूली के और मेरे और फातिमा के लिए आलू के पराठे बनाए थे, बिकॉज़ आलू के पराठे हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। यहाँ पर आलू बॉयल कर रही थी फातिमा के लिए और अपने लिए, और मामा जो है वो ज़्यादातर मूली के पराठे बनाकर सबको दिए जा रही थी। ये आप देख सकते हैं मामा कैसे बना रही हैं। हम 2 पेड़े लेके उसके बीच में मूली भर के, तो हम इस तरह बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं? एक ही पेड़ में बनाते हैं या मूली ड्राई करके बनाते हैं? तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग पराठे कैसे बनाते हैं और आप लोगों से सही बनते हैं कि नहीं। मुझसे तो बिल्कुल भी पराठे नहीं बनते, ख़ास तौर पे ये डबल वाले, जिसका मामा ये 2 रोटी रख के बना रही हैं, मेरे से ना वो हमेशा टूट जाते हैं। ना ही आलू का बनता है, और मूली का तो आलू से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कभी भी नहीं बनता। तो बस ये काम तो मामा ही कर सकती हैं। यहाँ पर हमारे आलू भी बॉयल हो रहे थे और हो चुके थे, और ये जो पराठा है वो भी रेडी हो चुका था। अब यहाँ पर मेरा और फातिमा का जो है वो पराठा रेडी हो रहा है, आलू वाला पराठा, बिकॉज़ मूली के जो थे वो बन चुके थे पराठे, और यहाँ पर आलू वाला ये देखें पराठा जो हमारा रेडी हो रहा है। बस ये लेके मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ बना ली थी, घर में ही बनाई थी मायोनीज़, और साथ में ग्रीन चटनी बना ली थी, साथ में दूसरी मायोनीज़ थी। इसके ऊपर लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगली वीडियो में हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।